की सरगम गाए सुस्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम।
students. ये बच्चे जो हैं इस सरस्वती वंदना की और गणेश वंदना की ये सभी बच्चे एक बार स्टेज पे आ रहे हैं। अनिल मुलाल जी का स्वागत कराना चाहूँगी। तो मैम अमृता जी, एस.के. वर्मा सर जी और हमारे चेयरपर्सन ऑनर संगीता रानी, राजेश जी प्लीज आप स्टेज पे आ जाइए। व्हाट्सएप प्लीज कम ऑन द स्टेज for the felicitation of our chief guest and guest of honor. स्कूल में दोनों ये मेरी मुझे भी इंग्लिश पढ़ाई है, इंग्लिश बेसिकली ने तो हम सभी लोग में गुरु शिष्य हैं। तो आज तक ये शिक्षक की याद आ जाती है। उसमें वर्मा सर ने वो चौक मेरी मणिकर्णन सर जो थे हमारे डीडी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर फ्रॉम दिल्ली, वो ज्योग्राफी के हमारे शिक्षक रहे हैं और उनका सिर्फ एक काम था, क्लास पीरियड साइलेंस होनी चाहिए, अगर पीरियड साइलेंस नहीं है, बच्चे ने अगर पेंसिल भी उठा ली गिरी हुई तो वो चौक वहीं से डस्टर वहीं से थ्रो करते थे लाइक दिखाई। हाँ कर लेंगे। बाद में चेंज करना बेटा, आते जाओ बेटा, एक लेते जाओ। सर एक ग्रुप फोटो कर लेंगे ना, आप आगे आ जाओ बच्चों, है ना? छोटे बच्चे आगे हैं। सभी का
Vista Mind Foundation. Thank you for your presence. Thank you and gratitude to you. Thank you. स्पीच चाहूँगी कि वो हमारे बच्चों को हमारे स्टाफ को थोड़ा सा बहुत सही शब्दों से सम्मानित करें। तो सबसे पहले मैं चीफ गेस्ट राजेश चौहान जी सर को बुलाना चाहूँगी स्टेज पर कि वो लोग आए और अपने स्टाफ और हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करें अपने शब्दों से। शिक्षक और बच्चों, आज का जो प्रोग्राम है हमारे यहाँ का नेक्स्ट क्लास के बच्चों को भैया मैं असिस्टेंट बोलते हैं CS। मुझे मैं सोच रहा था क्या बोलूँगा स्टेज पे आकर। सबसे पहले मैं आप सबका आभारी हूँ, आपने इस लायक समझा मुझे इन्वाइट किया। थैंक यू वेरी मच। सेकेंडली मैं उनको बता रहा हूँ जिनसे हमने सीखा है, जिन्हें हमें कलम पकड़ने से सिखाया, उनको मैं क्या बताऊँ ना, जैसे बोलते थे कि सूरज को दीवा दिखाने में क्या है। आप लोग भी पूरी पकड़ेंगे, हमारा समाज एक ऐसी दिशा की तरफ बढ़ा जहाँ चारों तरफ रोशनी रोशनी है, परंतु धीरे 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 स्लोली धीरे 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 हमें आग्रह करना चाहता हूँ आने वाली जनरेशन से। जैसे पहले इंग्लैंड करना था ना, चिट्ठी आती थी, अगर आपके घर के तो आपके पास आपकी खोलोगे, अगर नोट्स पोस्ट होती है। इसी तरह से हमें कुछ ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे। घर में मोबाइल का करना इस्तेमाल करेंगे। बच्चे कल वीडियो में आया हुआ था, टीनेजर्स बोलते हैं पेरेंट्स को कि आप पैदा करना पड़ेगा, तो स्क्रीन टाइम को बच्चों से छीनना पड़ेगा। तो स्क्रीन टाइम में बच्चे जो हैं डॉक्यूमेंट्री उसमें बताता दे बिहेव लाइक ज़ॉम्बीज। छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं, कहीं रोकते थे, झगड़ते थे, आपस में हर टाइम मोबाइल खाएंगे, बचपन कैसे दिखता, खेल कूद में दिखता, हर तरह की गेम्स करते थे। पर अब हम बच्चे रोने लगते हैं तो हाथ में मोबाइल देते हैं, हम उनको मोबाइल नहीं देंगे। आप 2 मिनट में चुप हो जाएगा वो, परंतु उसके दिमाग में वो घुस रहा है 2 मिनट चाहिए जो मोबाइल में। टीवी में 2 मिनट चाहिए आता है, हफ्ते में एक बार मेरा कहना चाहता है आप सब देखने का से आई थिंक ये बैटिंग। तो हमें है ना एक नया सिस्टम आपको टीचर्स को लाना पड़ेगा, स्कूल से बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा, इसलिए इस चीज़ के कितने नुकसान हैं और कितने फायदे हैं। इसको बच्चों को डिमोटिवेट करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ मोटिवेटिंग है कि वो सुबह बाथरूम जा। सबसे बड़ा कार्य जो समाज का है, मैं जब बात बोल रहा था, शराब के जो खिड़की हैं वो लेडीज के लिए अलग एंटी में कोड लगे। अगर शॉप में सरप्राइज हमारा समाज जहाँ आया है, इसको उससे बचाने के लिए शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है। हम उन्हें बताएंगे बेटा ये कैंसर है, इसे दूर रहो। तो आप सब दोस्तों से मैं यही विनती करूँगा कि अपने छोटे बचपन से ही बच्चों को इसकी बात and privileged to be amongst you all. मैं हिंदी में इंग्लिश में हिंदी में सर हिंदी में एंड ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस मंच पे बुलाया गया एंड आप सब लोग मेरी थोड़ा सा हिंदी थोड़ा थोड़ी है, प्लीज़ बेयर विद मी।
क्योंकि हम लोग क्या है कि being in army, we've been brought up in a colonial mindset. हम लोग की आर्मी को रेस किया गया है ब्रिटिशर्स ने। तो हमारा जो कल्चर है, आपने देखा होगा, अगर किसी ने पर्सनली देखा होगा, तो काफ़ी हमारा ब्रिटिश कल्चर हम लोग काफ़ी फॉलो करते हैं। तो हमारा पूरा कम्युनिकेशन पूरा इंग्लिश में होता है, अनलाइक सिविल सर्वेंट्स में हिंदी का जोर जाता है, बिकॉज सिविल सर्वेंट और ब्रिटिश के लेकर आपके इंडिपेंडेंस। तो मैं कोशिश करूँगा जितनी मेरी हिंदी है जैसे मैं बोलूँगा, ग्रामर के मत जाना, वैसे मेरी ग्रामर वेरी बहुत है। सिंस आज की जो गैदरिंग है सब एक्टिव फील्ड से है, सो मैं कुछ चंद चीज़ आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा कि हमारा हिंदुस्तान आज बड़े एक अहम मोड़ पे खड़ा है, एंड वी आर गोइंग टू विटनेस द नेक्स्ट सुपर पावर इन टाइम्स टू कम। ओके, तो जब हम उस पगार में जा रहे हैं जहाँ पर हम एक विश्व में अपना नाम रखना चाहते हैं या लाएंगे, तो उसमें आप लोगों के ऊपर बहुत बागडोर जो है इस देश की, आप सब शिक्षक लोगों के हाथ में, बिकॉज यहाँ से आप जो प्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट जनरेशन। हम लोग ने तो वो वाली दौर देखा जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे अब सर्वाइवल में अपने देश को जिंदा रखने के, पर हमें याद रखना पड़ेगा कि हमारे जो देश है, जब बिफोर गूगल के कंपटीशंस के हमारी वर्ल्ड की हमारी जो जीडीपी होती थी 25% होती थी, टुडे इट इज समवेयर अराउंड 16% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी कंट्रीब्यूशन के डूइंग। तो आने वाले समय में अगर हमें उस पगार में पहुंचा है कि जहाँ पर वर्ल्ड की जीडीपी 25% हमारे हाथ में हो, आज जो वक्त आ गया है जहाँ पर आप लोग अपने बच्चों के माध्यम से उनको उस मंजिल तक पहुँचाने में सहयोग देने का आप पे बहुत बड़ा क्या बोलेंगे योगदान है। वेस्टर्न कंट्रीज हम जिसको देखते हैं कोई बड़े हुए यूएस, यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन आज सब डूब रही है। आज उनकी जीडीपी है, अगर आप कैलकुलेट करोगे फिर पूरा यूएस एंड यूरोपियन यूनियन लाके इंडिया की जीडीपी को टच नहीं कर सकता। दे आर स्ट्रगलिंग विद 2% जीडीपी एंड वी आर टचिंग मोर देन 7% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। सो यू कैन इमेजिन हम जब उस एरा से आए हैं जहाँ हमने वो चीज़ पकड़ी नहीं है जो अभी प्रेजेंट विरासत लेकर यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इमेजिन करो हम लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए लगे रहते हैं, स्कूल में प्रोग्राम्स होते हैं, हाउ टू सेंड योर चाइल्ड द बेस्ट ब्रेन टू आउटसाइड। अगर हम वही टैलेंट रिटेन करें यहाँ पर तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। सो डोंट गेट टू मच इन्फ्लुएंस विद वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दे हैव बीन ऑल स्टोलन सिविलाइजेशन आई कैन से। हमारे देश की विरासत सबसे बड़ी विरासत है, वी शुड फील प्राउड। Indeed, inculcate your values in our life. Thank you for the valuable words. I would like to call upon Manisha Anand ma'am on behalf of Amrita ma'am. चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये इतना सुंदर ऑडिटोरियम, मैडम से सिर्फ एक बार हमने कहा कि मैम कुछ टीचर्स को सम्मानित करने का हमारा मन है, क्या हम आपके यहाँ ऐसा कोई कार्यक्रम कर सकते हैं? तो मैडम ने कहा भाई मेरे मतलब ये आपका हाल समझ करके करिए और हमारा कार्यक्रम है। मैं सबसे जोरदार तालियों से अमृता ज्योति जी के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए, श्रीराम मॉडल स्कूल के लिए, ये अपने आप में मॉडल स्कूल नाम नहीं है, वन ऑफ द मॉडल स्कूल, मॉडल आदर्श। तो श्रीराम मॉडल स्कूल, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू। बट आपका सबका बहुत 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 दिल से स्वागत है श्री राम मॉडल स्कूल में। थोड़ी सी एनर्जी कम थी जय श्री राम के साथ, तो मुझे लगता है कि राम जी आगे नहीं, धीरे से अगर आप लगाएंगे तो एक बार मेरे साथ लगाएंगे सब, आवाज में एनर्जी नहीं है, लगाएंगे सब,
बहुत सालों से इस बागवान को हमारी ज्योति दीदी ने सींचा है अपनी डिवोशन से, अपनी डेडिकेशन से। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके लिए जोरदार एक बार ताली बजाएं। थैंक यू सो मच मिस्टर नाइट, इतना अच्छा आप लोगों ने अरेंजमेंट किया ये फेलिसिटेशन। आप देखेंगे इस पर्टिकुलर हॉल में कितनी मेडिटेशन होती है और कितना गुरु का मान सिखाया जाता है और इतने सारे शिक्षक आज हमारे साथ हैं। तो एक बार जयकारा अपने लिए भी इन्होंने जय श्री राम इनवाइट करती हूँ। हमारा 11 अक्टूबर को इवेंट है अमृता हॉस्पिटल में, इट्स अ इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस और वो प्रिंसिपल्स ओनर्स के लिए ही है। तो आप रिग्रेट करेंगे अगर आप उस इवेंट को अटेंड नहीं करेंगे। तो मैं उनके बिहाफ पर आप सबको उस इवेंट के लिए इन्वाइट करने के लिए यहाँ पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो हैं उस दिन हमारे साथ उस इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल बनाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत एमिनेंट पीपल एजुकेशनिस्ट आएंगे और अपनी एक्सपीरियंस से ऐसी ऐसी बातें शेयर करेंगे जो हम अपने बच्चों तक लेकर जाएंगे। तो आप से जाएंगे और अपने बच्चों तक ले जाएंगे तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि फरीदाबाद एक आइट एग्जाम्पल होगा, एक आइट प्लेटफॉर्म होगा इतने बड़े पीस कॉन्फ्रेंस के लिए। थैंक यू सो मच, वेलकम टू श्री राम ऑर्डर्स, कांग्रेचुलेशंस, ऑलरेडी अ बिग सक्सेस। थैंक यू मनीषा मैम, ये एनर्जेटिक स्पीच थी। शब्द नहीं है, एक छोटे से निवेदन पर जिस तरह से ये सभागार भर गया, हम गदगद हैं और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैंने वैसे उम्मीद की थी, फिगर मैं सोच रहा था शायद 3 डिजिट टच कर लेंगे, लेकिन हमारे नंबर से दुगना उत्साह आपने भर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस दुगने नंबर के लिए एक बार तालियां। और हमारे बीच में अब हम सीधा जो है प्रोग्राम्स पर आ रहे हैं हेल्थ स्टेशन के, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। कुछ स्पेशल गेस्ट हमारे बीच में हैं, मैं उनको पहले बुलाना चाहूँगा। हमारे बीच शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई श्रीमती सुनीता जैन हैं, जो केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड हैं और वो स्पेशल गेस्ट इस मौके पर, और उनको विस्टा माइंड सोशल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दे रहा है। मैडम से निवेदन है कि कृपया मंच पर आएं। तो मैं मंच दूंगा, माइक दूंगा, लेकिन इस निवेदन के साथ कि इनको वर्कशॉप में लेके आए थे, एक घंटे से पहले छोड़ती नहीं है। डॉक्टर कांसी जिंदल एंटरप्रेन्योर हैं, मेरठ से हैं और इनकी many more things which is executed coming 1st of October in Meerut and the exhibition is Abhinandan Broadway Hotel Broadway। Thank you। आज जो है लिखना जो है ना बड़े लोगों का सपना होता है, लोग अपनी डायरी में उगेरते तो हैं लेकिन उसको आगे तक नहीं ले जा पाते। मैं आज आपको मिलवाऊंगा एक 19 साल की लड़की से, जो लगने में 19 की जगह 10 की लगती है वैसे स्टेज पर, लेकिन उसने एक अपनी पुस्तक लिखी है अभी जो पब्लिश हुई है, गॉड्स पैथ। तो हमारी अगली आज की खास मेहमान है इसी का वर्मा मंच पर आए। इस बुक के माध्यम से राइटर्स ने अपने आप को जोड़ दिया है और इनको सुनेंगे अभी अपने बारे में कि कैसे ये हुआ। ये डॉक्टर नीलू वर्मा की बेटी है और अभी उन्होंने इस पर कदम रखा है। ये आपकी उपस्थिति है ना, टीचर्स की कभी आउटिंग करने का मन हो या बच्चों को बाहर लेके जाना हो, नेचर दिखाना हो, बहुत ही रीजनेबल उस पर करते हैं। तो और अतिथियों का मैं स्वागत कराना चाहूँगा, उसके बाद हम ये सम्मान समारोह की तरफ बढ़ेंगे। उन दो में हमारे बीच प्रेस से शकुन रघुवर सिंह अगर हैं, अगर चले गए तो मोमबत्ती के
समय की कमी होने की वजह से और बहुत सारे काम होने की वजह से आज ऑन ड्यूटी है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं और उनको भी यहाँ से निकलना है। ये मैडम अमित जैन है, तो डॉक्टर अमित जैन है, चेयरमैन सोनी पब्लिक स्कूल एंड जैन कॉन्वेंट स्कूल, मंच पर आए। Now our next awardee, Dr. Manav Sharma, Chairman ज्ञानी श्री सेकेंडरी स्कूल के के साथ रहे हैं और थोड़ा सा ज़्यादा वक्त देते हुए किसी सरकार जानती हूँ देश की सुरक्षा में जैसे आगे का हाथ है, तो थोड़ा सा टाइम और हम भी देश को बनाने के लिए खड़े हैं और शायद देश हमसे आपके बाद चलवा इस एक्सक्यूज में आप बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा करते रहिए और टीचर्स को मुझे बड़ा अटपटा लगता है कि टीचर्स को आप कुछ सही करेंगे, टीचर हमें हेल्प करेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, कितने लोग जानते हैं कि उनको जो हमारे सर्वोच्च पुरस्कार हैं कौन कौन से हैं, सिविल जो अवार्ड्स हैं? सुरेखा जैन मैम से निवेदन है कि कृपया मंच पर आएं। रिसोर्स पर्सन अपनी सेवाएं दे रही हैं और दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में जाकर के वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हैं। बाकी प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। आइए, मंच है आपका। आप सभी को मेरा मधुर अभिवादन और इस पावन सभागार में आप सभी का स्नेही अभिनंदन। वास्तव में शिक्षक क्या है? यदि कहा जाए तो वह शुचिता का दर्पण है और समर्पण की परिभाषा। वो आईना है जिसमें वो अपने अक्स के साथ अपने शिष्यों को देता है जो उसे अर्थ देते हैं। हम शब्द हैं और शिक्षक, शिष्य हमारे अर्थ हैं। हम उस बचपन के साथ खेलते हैं जब हम कहते हैं कि मैंने जिंदगी की जिरौत
यंग लेखक हैं, थोड़ा सा गैप है, बहुत तेजी से इस कार्यक्रम को करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1.5 से ज़्यादा नहीं बजाएंगे। लंच आपके लिए व्यवस्था कर रखी है और मैं बहुत तेजी से करूँगा। उससे पहले ईशिता वर्मा जिनकी जो बुक है गॉड्स पेट, उसके बारे में मैं उनको मंच पर बुला And kind of instigating her to answer some questions regarding the book because I was in England 2 months back and my sister wrote her own poem out of nowhere. It was like a big surprise for me as well. It's a big surprise for me as well right now because the sales are going good and everything. But I really don't know what inspired her to make this book and such. Verses, images. They feel like they are a step of something, like, they understand the universe, but they don't feel very welcome in it. They feel too little, too small. But they are strong enough to write with their feelings over there. It's for every heart that aches in cosmic silences. It's for the loudest girls who cries and want to screams. Please give it a read and tell me how you feel about it. Thank you. इसका अनुवाद अगर हिंदी में कर सकते हैं तो आप बता दीजिए बिकॉज जैसे अमित सर ने बोला कि ब्रिटिश उनका इंटरेस्ट और ब्रिटिश है, लेकिन मैं जब वहाँ पे रह आया इनमें मैं अपने कि आपको क्या आइडिया मिला, व्हाट गेव द आइडिया और मैं से व्हाट वाज द इंसेंस, क्या ये इवेंट आपके लाइफ में ऐसा हुआ कि आपने इतनी सारी पोएम्स को कलेक्ट करके एक किताब में जोड़ा? Okay, so basically, event is, people have fleeting thoughts, or fleeting thoughts are implemented that way. So, infinite बन जाता है अपने दिमाग में. एक fleeting thought आपको आता है, you sit with it with an empty mind, it becomes an infinite thought for you. So, for me, as this is not generalizing this thought, it is an individual thought. What I feel is people of my age or generally, we are not that much developed in our brain. We have इतने सारे emotions एक साथ process कर सकते हैं. मैं बोलूँगी कि हाँ, parents के साथ relationship, peer pressure, everything we cannot handle at once. So my poetry is something very special. देखो मैं psychology पढ़ रही हूँ, so basically when you go to a therapist, the therapist suggests you that आपको ना stress को करना है तो journal में लिखो, जो आप feel कर रहे हो आप लिखो, you feel like it. So I felt that if I'm writing poetry, if I'm able to make sense of my thoughts and I write it down and I'm able to interpret it, कि हाँ मुझे ये feel हो रहा है, oh my God, then I feel that some part of my brain feels like that. And if I put it out there in the world and people will read it, मेरी अच्छी लोग especially अगर पढ़ रहे हैं, उनको भी पढ़ के लग रहा है कि हाँ मुझे ये feel हो रहा है, oh my God, I feel a little free in my brain. So that is the main motive of it. Maybe I think that like a lot of influencers these days, more the people in England, more the people in America, more in China, everywhere. So I think मेरी बहन ने जो भी किया बहुत हेल्प किया, लेकिन I just want to make say from my perspective, that is from my peer class, there are so many